नमस्कार, जोहार, स्वागत है टॉपर्स मैन एकेडमी के सेशन पे। अभी नेतरहाट विद्यालय का रिजल्ट आ चुका है और इस रिजल्ट के बीच में कई ऐसे अभिभावक हैं जो देख रहे होंगे, उनमें किन्हीं बच्चों का रिजल्ट नहीं हुआ, किन्हीं बच्चों का रिजल्ट हुआ है। तो जिन बच्चों का रिजल्ट नहीं हुआ उनके अभिभावक के लिए बहुत सारा ऑप्शन है। मैं आपके अच्छे स्कूल्स के ऑप्शन के लिए बात करूंगा आगे। फिलहाल मैं नेतरहाट विद्यालय में जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको मैं बता दूं कि अभी वो फाइनल आपके रिजल्ट नहीं है, इसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं बाकी हैं। तो मैं चीजों को एक एक करके आपको बताता हूं, सभी अभिभावक ध्यान पूर्वक सुनेंगे। अभी जो नेतरहाट विद्यालय का रिजल्ट आया है वो फाइनल रिजल्ट नहीं है प्रवेश परीक्षा का। आपको याद होगा कि आपका बच्चा प्रवेश परीक्षा जो एंट्रेंस एग्जाम दे रहा था, वो एंट्रेंस एग्जाम 2 सिटिंग में हुआ था। तो पहला सिटिंग जो होता है उसे कहते हैं प्रीलिम्स और सेकंड सिटिंग जो होता है उसे कहते हैं मेंस। ये जो रिजल्ट है वो पहले सिटिंग का आया है। तो जितने भी बच्चे एग्जाम दिए थे उनमें से कुछ बच्चों का सिलेक्शन प्रीलिम्स के तौर पर जो पहले एग्जाम दिया था उनकी कॉपी चेक कर हुआ है और उसके आधार पे ये रिजल्ट आया है। अब जो सेकंड सिटिंग में बच्चे बैठे हैं, तो इसमें अब जो जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनका मेंस का कॉपी चेक होगा और इसमें जो बच्चे हैं इसमें से भी कुछ बच्चे अभी छटने वाले हैं। मतलब अब जो फिर से एक मेंस का कॉपी चेक होगा जो सेकंड वाला है, उसमें जो बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं उन्हीं का कॉपी चेक होगा और उसमें से 150 ही बच्चे का सिलेक्शन होना है। अब इस तरह से आपके जो एंट्रेंस एग्जाम हुए थे इनकी प्रक्रिया का जो फाइनल रिजल्ट होते होते जनवरी या फरवरी तक हो सकता है, जैसा कि मैं एक्सपेक्टेड पहले भी लोगों को कमेंट में बताया था। तो बहुत सारे गार्जियन को ये लगता है कि सर मेरे बच्चे का रिजल्ट आ चुका है, आगे क्या होगा, या फिर फाइनल सिलेक्शन है ये प्रवेश परीक्षा का। तो ऐसा नहीं है, अभी सिर्फ आपके बच्चे का प्रीलिम्स का रिजल्ट आया है। अब इन्हीं से बच्चों में मेंस का रिजल्ट आएगा और 150 बच्चे का ही सिलेक्शन होगा, जबकि उन 150 बच्चों में साइकोलॉजिकल टेस्ट जो कहते हैं मनोवैज्ञानिक परीक्षण, फिर मेडिकल टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वाला होगा। मतलब इतनी प्रक्रिया के बाद भी उन फिर 150 बच्चों में 100 बच्चे का ही सिलेक्शन होगा। आप सभी को पता है कि कुल 100 बच्चों का ही सिलेक्शन इसमें होना है। हाँ, मैं आपको ये भी बात बता दूं कि अब आगे के आने वाले सेशंस में जो अलग अलग जिलों में इसका जो को एजुकेशन स्कूल खुल रहा है उसमें आपके जो बच्चे हैं, मतलब सीट की संख्या बढ़ेगी और इसमें लड़कियों का भी एडमिशन लिया जाएगा। साथ साथ आपको लगता है कि अगर सीट की संख्या बढ़ेगी और लड़कियों का भी एडमिशन लिया जाएगा तो कंपटीशन का लेवल भी बहुत हाई रहेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि बच्चे का प्रिपरेशन बहुत पहले से आप करवाइए, टाइम पे करवाइए, एक अच्छे टीचर से करवाइए, अच्छे गाइडेंस के अंदर करवाइए। बराबर जो OMR सेट है उस पर बच्चे का टेस्ट वगैरह हमेशा लेते चलिए, क्योंकि आपके बच्चे का जिस फॉर्मेट में एग्जाम होगा उस पे उसका कमांड बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो मैं बात कर चुका हूं कि कैसे बच्चे का प्रीलिम्स का रिजल्ट आया है अभी, और सेकंड सिटिंग में जो देगा उसका अभी बाकी है। ये बात कभी ना समझें कि जिन बच्चे का रिजल्ट नहीं आया है, जो सिलेक्शन नहीं हुआ है, अब उनके मेंस का कॉपी चेक होगा। नहीं, वो वहां से छट चुके हैं। जिनका सिलेक्शन प्रीलिम्स में हुआ है, मतलब जिनका रिजल्ट आया है, अभी उनका एक और बाकी है जो सेकंड शिफ्ट में एग्जाम दिए थे, और उनमें से 150 ही बच्चे का सिलेक्शन होना है। फिर साइकोलॉजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट के बाद 100 बच्चे का सिलेक्शन होना है जो फाइनल तरीके से होता है। तो इस तरह से होते होते आपके फाइनल बच्चे का जो सिलेक्शन होता है वो कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा सीधा आपका अप्रैल मई के आसपास में चला जाएगा। मतलब नया सीजन जब स्टार्ट होता है। एक बहुत ज्यादा कंफ्यूजन लोगों के बीच में ये भी है कि सर मेरा बच्चा किस क्लास में होना चाहिए तब वो टेस्ट देगा। मैं आपको क्लियर तरीके से बताऊं कि बच्चा आपका 5th क्लास में जब होता है तभी आपका बच्चा टेस्ट देता है। बहुत लोग बोलते हैं कि सर 5th पास आउट होगा तो देगा। आप सोच के देखिए कि रिजल्ट, खैर मैं इस पे कभी और बात करूंगा, एक डेट के साथ बात करूंगा तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। फिलहाल यहाँ पे मैं 2 लोगों के लिए बात कर रहा हूं जिनके बच्चे का रिजल्ट हुआ है और जिनके बच्चे का रिजल्ट नहीं हुआ है। जिनके बच्चे का रिजल्ट हुआ है ध्यान पूर्वक सुनेंगे कि कैसे कैसे साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, क्या होता है। मैं चीजों को यूट्यूब में फिर से अच्छे से इसी चैनल पे डालूंगा, आप उसको फॉलो करवाएंगे बच्चे से। ठीक है, और जिनके बच्चे का रिजल्ट नहीं हुआ है वो घबराए नहीं, आप 1 साल ड्रॉप ले लें। ठीक है, या फिर नवोदय के साथ जा सकते हैं या सैनिक स्कूल के जो एंट्रेंस होता है उसके साथ जा सकते हैं। बहुत बेहतरीन स्कूल होता है। आप सिर्फ नवोदय नेतरहाट को दिमाग में ना रखें, नवोदय और सैनिक स्कूल, जो सैनिक स्कूल अभी एक ही है आपके झारखंड में,
तो ये चीज आपको देखना होगा कि ये 3 स्कूल बहुत बेस्ट स्कूल होता है। आपके बच्चे का एडमिशन कहीं भी होगा तो आपका बच्चे का भविष्य संवर जाएगा, आपका खुद भविष्य संवर जाएगा। और इसके लिए आपको एक बेहतर रणनीति प्रिपरेशन करने की जरूरत होती है कि बच्चों के साथ हम कैसे अच्छे से प्रिपरेशन करें, बच्चा मेरा कैसे प्रिपेयर हो, तैयार हो कि एक बार में एग्जाम निकाल ले। उसके बाद आपका टेंशन 12 तक खत्म हो जाता है। इसके लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं ऑफलाइन मेरे सेंटर्स चलते हैं, तो बहुत लोग जो ऑफलाइन नहीं जुड़ सकते हैं, मैं ऑनलाइन उनके लिए बहुत जल्दी कुछ ही दिन में ये सुविधाएं आपके लिए ला रहा हूं ताकि आपको ये चीज घर बैठे चीजें मिले। आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा अपनी जागरूकता दिखाते हुए शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद।